वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाजिर है। लास्ट लेक्चर में अभी हम इनकी सेटिंग के बारे में सीख रहे थे। दोबारा आते हैं हम टॉपिक डे 3। आज हमारा तीसरा दिन है और हमारा टॉपिक है कि ये जो वाइड एरिया है, मतलब कि ये जैसे खुले हो जाते हैं, ये खुला हो जाता है, ये खुला हो जाता है, ये खुला हो जाता है, इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। मतलब कि हम चाहते हैं ये वाइड एरिया सारा है, ये तंग हो जाए, ये तंग हो जाए, ये तंग हो जाए, ये तंग हो जाए। तंग से मुराद इतना कंप्रेस हो जाए जितनी उसको जायज़ जगह चाहिए। ये जैसे ये जैसे ये जैसे। तो आपने करना है क्या, इन सारा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आके डबल क्लिक करना है। वो जिसको जितनी जगह चाहिए होगी वो अपनी जगह खुद ही बना देगा। दोबारा देखें, अंडू किया। अंडू मतलब पुरानी हालत में लाना। कंट्रोल Z। आप चाहते हैं कि ये सारा काम जितनी उसको जगह चाहिए वो अपनी उतनी जगह ले। क्वांटिटी की जगह बस इतनी सी बनती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपने किसी भी सारे को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी दो कॉलमों के दरमियान ऐसे रख के कर्सर डबल क्लिक कर, वो उसको अपनी अपनी जगह उसने ले लिया जिसको देखे। अब किसी शीट में कोई वाइट एरिया नहीं है और अब तकरीबन आपका काम एक सफ़े पे मैनेज भी हो गया। अगर ना करते तो आपका काम 2 से 3 सफ़ों पे पहुंच जाता। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको टेक्स्ट को मैनेज करना, यानी कि वाइड एरिया को ख़त्म करना, बॉक्स को सेट करना। अच्छा, आप इधर से वर्टिकल भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको खुला करके दिखा रहा हूँ। ये खुला कर दिया है। हम चाह रहे हैं यार ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, गंदा गंदा सा नज़र आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि भाई जितनी उसके साइज़ की जगह है वो अपनी जगह ले लें। यूँ सिलेक्ट करें, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एक दो कॉलमों के रो के दरमियान डबल क्लिक करें। 2 चीज़ें सीख ली आपने, बॉर्डरिंग करना, स्टाइल देना। स्टाइल मैं अभी देना सिखा देता हूँ। अलाइनमेंट करना, बॉर्डर लगाना और एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म करना। अब चलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं। हम चाहते हैं इसमें और इसमें फ़र्क रहे। अपनी हेडिंग और तरह की हो, नीचे वाला और तरह का हो, तो आप ऊपर वाली हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट करें। बोल्ड का बटन है, B दबा दें, मोटा हो जाएगा, डार्क हो गया। देखें उसमें और इसमें फ़र्क आ गया। फिर सिलेक्ट करें अगला बटन इटैलिक, तिरछा करने के लिए। अंडरलाइन लगाने के लिए अंडरलाइन, जो चीज़ यूज़ करें। अंडरलाइन के आगे टाइप्स है, डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन लग गई है। ये देखो नज़र कैसे आएगी, ये देखो जब खुला करोगे इसको। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये तरतीब सारे बटन होते जाएंगे। 3 ये हो गया आपके बटन, ये पूरा हो गया। अब आ जाते हैं कलर। कलर कहते हैं शेड दे देना, हाईलाइट कर देना। हम चाहते हैं कि ये जो है लाइट कलर रखना है ताकि प्रिंट में पढ़ा जाए। मतलब ये आपकी हेडिंग हो गई, ये हेडिंग हो गई और ये नीचे वाला टेक्स्ट। आप चाहते हैं यार ये डबल अंडरलाइन भी अच्छी लग रही है ऑफ पर। आप चाहते हैं नहीं इटैलिक भी नहीं अच्छा लग रहा, उस पर क्लिक कर दें, वो भी ऑफ हो। आप कहते हैं बोल्ट भी नहीं अच्छा लग रहा, बोल्ट भी ऑफ कर दें। आप चाहते हैं स्टाइल ही चेंज हो जाए, इसको कहते हैं टेक्स्ट स्टाइल। ये जो बटन है जहाँ पे इस टाइम नाम लगा हुआ है कैलबरी, आप यहाँ से स्टाइल खोलें। ये देखिए अल्जरेंट, एरियल ब्लैक। साथ देखिए ये लेफ़्ट साइड में चेंज हो रहे हैं। ये एरियल राउंड, ये देखिए बाउंड्री, ये ब्रिलियंट, ये देखो ये ये खताती स्टाइल है, ये कॉपर ब्लैक, ये जो आपको अच्छा लगे। फ़र्ज़ करो अब मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये लगा लिया। आप देखो वो जगह ले रहा है। क्या तरीका करेंगे, वही यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक क्या करेंगे, डबल क्लिक, वो उसको अपनी अपनी जगह उसने जितना जितना उसको एरिया चाहिए था उसने खुला खुला कर दिया। आप चाहते हैं कि भाई ये जो जगह ले रहा है बहुत ज़्यादा ले रहा है, ये दोनों एक ही लाइन में वर्ड आ जाए। ये वाला, ये टोटल अमाउंट वाला भी, ये भी ठीक है। जहाँ 2 वर्ड हो आप चाहते हैं ऊपर नीचे आ जाए, ये ऐसे, ठीक है। उसको सिलेक्ट करें और उसको सिलेक्ट करें। कंट्रोल के बटन पे हाथ रख के या एक को करके रैप टेक्स्ट, ये जो बटन है डबल
ये इसका मेक अ कंटेंट विजिबल विद एन सेल बाय डिस्प्ले इन द मल्टीपल सेल लाइन। एक ही बॉक्स में कर देना, इस पर क्लिक करके इस पर डबल क्लिक करना, शेड्यूल देते हैं पे इस पर क्लिक किया तो ये आपका लग चुका है। अब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो वो उसमें ये इसके लिए ये है कि आपको बॉक्स खुला करना पड़ेगा। ये हो गया, इस पर भी क्लिक करके रैप टेक्स्ट की कमांड डालेंगे, इतना खुला करेंगे। इसके लिए मैनुअली आपको खुला करना पड़ेगा, ठीक। ये सारा कुछ ये तो इस तरीके से आपकी ये फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। तो मैं यानी कि आपने फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में सीख लिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डरिंग, शेडिंग, ठीक है, कलर, फ़ॉन्ट कलर। आप चाहते हैं मैं कलर दे दूँ इसको, ये कलर लाल, पीला, नीला, ढीला, बेला, ढीला, वैसे ज़्यादातर अच्छा ब्लैक ही लगता है। ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना, ये छोटा करना है तो ये आप चाहते हैं नहीं ये और छोटा हो जाए, और छोटा हो जाए, यहाँ से भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा। वैसे डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 11 या 12, ठीक। उसके बाद ये स्टाइल हो गया। कॉपी आपने पढ़ लिया, कॉपी, पेस्ट करना हो तो ये पेस्ट, कट करना हो तो ये कट, पेस्ट करना हो तो ये पेस्ट, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट इसको अभी छोड़ देंगे, बल्कि ये भी साथ ही कर रहे हैं ताकि सारे बटन क्लियर हो गए। इसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। आप चाहते हैं ये जो लाइन स्टाइल है और ये साइज़ है और ये स्टाइल है, कलर है, डिज़ाइन है, ये हमारा किसी और जगह भी अप्लाई हो जाए। तो सारे एरिया को सिलेक्ट करें, बॉर्डर के बटन पर क्लिक, ये ब्रश पर क्लिक करें, जिस लाइन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उस लाइन के ऊपर ऐसे ब्रश फेर दें। देखो उसने बना दें, अंडू करें, दोबारा मैं सिखाता हूँ, ब्रश फेरा, ये उसने उसी लाइन को फॉलो करते हुए इस पर अप्लाई कर दिया आपके काम के ऊपर। तो इसी के साथ साथ आपका क्लिप बोर्ड, इस पूरे बॉक्स का नाम है क्लिप बोर्ड। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। हर आइकन के नीचे आप ऐसे माउस ले जाएंगे, आपको नाम मिल जाएगा। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फॉर ये है बॉर्डर्स, बटन का नाम है बॉर्डर्स। वो अपने रेज़र ऑन किया इसलिए रेज़र नाम आ रहा है, ठीक है। जो बॉर्डर का बटन ऑन होगा तो बॉर्डर का नाम आएगा, ये बॉर्डर्स। बॉर्डर्स, शेडिंग, फिल कलर, टेक्स्ट कलर, इन दोनों में फ़र्क है। बॉक्स कलर, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट को रंग देना। उसके बाद आपने 6 अलाइनमेंट के तरीके सीखे, ठीक है, और रैप टेक्स्ट का बटन सीखा। अब आ जाते हैं लास्ट बटन, मर्ज सेल। अब आते हैं आपकी पहली असाइनमेंट की तरफ। आपने इधर भी हेडिंग नहीं लिखी, इधर भी हेडिंग नहीं लिखी, हेडिंग लिखनी थी, ठीक है। अच्छा, लाइन के ऊपर हमें काम कर लिया, हमें बाद में याद आया यार मुझे तो काम ऊपर करना था, ठीक है। काम करने के ऊपर काम करना हो तो वो कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके उस रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, ये इंसर्ट का बटन आ गया, इंसर्ट कर दें तो ऊपर एक रो खाली हो। अब ऊपर वाली रो में लिखा हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पर लिखेंगे बहावल। अब लिखा तो हमने इस बॉक्स में, ये देखो ये A1 में लिखा है, शो वो B में भी हो रहा है, C में भी, D में, E में। हम चाहते हैं वो A से लेके G तक लिखा हुआ आ जाए और सेंटर में आ जाए, बोल्ट हो जाए, स्टाइल आ जाए। तो क्या करेंगे, A से लेके G तक सेलेक्ट करेंगे, मर्ज के बटन पे क्लिक कर देंगे, वो सेंटर में हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, सारी लाइनें ख़त्म हो जाएंगी। बोल्ट करें, साइज़ बड़ा करें, कोई अच्छा सा कलर दें। तो ये था जी हमारा टॉपिक, यानी कि मर्ज का बटन। तो ये थे आज के हमारे सारे टॉपिक। आज आपने सीखा डे 3 में मर्ज,
रैप टेक्स्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल और ये सारे बटन आपने सीखे।